एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान अपने ही डिसीजन पे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और मन ही मन सोचता है मुझे क्या जरूरत थी यून को फिर से रूम में बुलाने की। अब जब वो वापस आएगा तो फिर से मुझे परेशान करेगा, हर रोज देर से रूम में आएगा। इतने दिनों से रूम इतना ज्यादा शांत था कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो गया था, लेकिन अब जब वो वापस आएगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और मुझे लगता है वो हर रोज सिर्फ इंटीमेट होने के लिए ही बोलेगा। सच कहूँ तो वो चीज मुझे भी पसंद है, पसंद क्यों ना हो। वो दिखने में इतना हैंडसम है और उसके साथ साथ उसका वो वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है और वो उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी जानता है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। पहले तो हम बेड पार्टनर थे, लेकिन फिर से हम वही सिचुएशन में आ गए तो हम वापस कभी नहीं लौट पाएंगे। मुझे तो इस बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हॉस्टल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद हान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यून काम कर रहा था। तो हान उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। यून कहता है मैं बहुत दिनों से इस रूम में नहीं आया हूँ तो सोचा क्यों ना थोड़ा क्लीन करा जाए। हान कहता है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा काम तुमने पहले कभी नहीं किया है। और बाथरूम को देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुमने बाथरूम भी क्लीन किया है, मैं इसे क्लीन करने ही वाला था। तुमने कल पूरी रात ड्राइव किया है, अब तुम जाओ, जाकर सो जाओ, थोड़ी देर रेस्ट ले लो। यून कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए और मैंने उस कॉर्नर को अभी तक साफ नहीं किया है। तुम एक काम करो, तुम जाकर वहाँ पर बैठ जाओ या नहा कर आओ, तब तक मैं ये काम कंप्लीट कर लूंगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान सो ही नहीं पा रहा था और मन ही मन सोचता है मुझे लगा था यून मुझे मेरी माँ के पास लेकर गया था, वो इसके बारे में बार बार बोलेगा मुझे परेशान करने के लिए, लेकिन मैं तो ये सोचकर सरप्राइज्ड हूँ कि उसने उसके बारे में एक बार भी नहीं बात की और वो आज बहुत अच्छे से क्लीन भी किया है पूरा घर। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। फिर अगले दिन सुबह यून जाकर हान को उठाता है और कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी अलार्म बज रहा है फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तब हान जल्दी से उठ जाता है और कहता है टाइम क्या हुआ है। यून कहता है टेंशन मत लो, अभी भी टाइम बाकी है, क्या तुम अभी ब्रेकफास्ट करना पसंद करोगे। ये देखकर हान मन मन सोचता है यून मेरे लिए बाहर गया था, ब्रेकफास्ट लेकर आया है। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब हान अपनी क्लास में बैठकर सोच रहा अभी तो कुछ दिन हो गया है लेकिन यून बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कोई इतना चेंज कैसे हो सकता है, अचानक से तो ये नहीं होता, तो शायद ये अचानक नहीं है। पहले तो वो गे वर्ड सुन के ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता था और वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे लगा था अगर उसे समझ में भी आ गया कि वो मुझसे प्यार करता है फिर भी वो कभी भी कॉन्फेस नहीं करेगा, लेकिन उसने किया जो मेरे एक्सपेक्टेशंस की बाहर थे। फिर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून आकर हान को देखकर सरप्राइज होता है और कहता है क्या हुआ आज तुम जल्दी आ गए। हान कहता है एग्जाम टाइम है तो जल्दी खत्म हो गया है इसीलिए मैं रूम में आ गया हूँ। यून कहता है लेकिन तुम तो लाइब्रेरी जाते हो पढ़ाई करने के लिए और आज रूम में ही। हान कहता है हाँ अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। यून कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी सोच रहा था अगर मेरे साथ पढ़ने के लिए कोई होता तो अच्छा होता। तब हान कहता है ओ तो तुम्हारा डेस्क पढ़ाई करने के लिए भी यूज होता है। यून कहता है क्या तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। हान मन मन सोचता है मैंने कभी नहीं सोचा था यून और मैं इतने कंफर्टेबली बात कर पाएंगे। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान सो रहा था और यून हान के बेड के पास आकर चुपचाप बैठकर उसे देख रहा था और हान का गाल पकड़ कर कहता है अगर तुम ऐसे ही क्यूट बनोगे तो कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा और तुम्हें खा जाएगा। फिर वो हान का लिप्स पे अपना हाथ फेरता है और कहता है हान क्या तुम सच में सो रहे हो, और उसे किस करता है। फिर वहाँ से उठकर बाथरूम चला जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद बाथरूम से कुछ आवाजें आते हैं जिसे सुनकर हान उठ जाता है और कहता है ओ ये क्या कर रहा है। दूसरी तरफ यून को दिखाया जाता है जो बाथरूम में जाने के बाद जोर जोर से हान का नाम पुकार रहा था और अपने ही हाथों से अपना काम कर रहा था। उसका काम खत्म हो जाने के बाद वो खुद ही कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ और अपना हाथ वॉश
वॉश करते हुए कहता है, रूम में वापस आना तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जैसा मैं चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है हान उसकी तरफ पीट करके सो रहा था, और वो हान को देखकर कहता है, हान यहाँ पर ही लेटा हुआ है और बिल्कुल भी डिफेंस नहीं कर रहा है, फिर भी मैं उसे टच नहीं कर पा रहा हूँ, और वो हमेशा मेरी तरफ ही पीट करके क्यों सोता है। और फिर हान के पास जाकर उसे पीठ के बल लेटा देता है और उसे कहता है, तुम सोते वक्त ऐसा फेस क्यों बनाया है? मैं हर रात जितना सफर करता हूँ तुम तो वैसे कुछ भी नहीं करते, फिर भी इतना सैड फेस तुम्हारा। और अपने बिस्तर पर जाकर यून लेट जाता है और हान को कहता है, स्वीट ड्रीम्स। फिर हान ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लेता है और कहता है, क्या ओ ये क्या बोल रहा था हर रात। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हान और यून एक साथ अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। तब हान कहता है, मैं और इसे नहीं कर सकता, मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, मुझे ब्रेक चाहिए। और वो अपनी जगह से उठ जाता है। इसे देखकर यून कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब हान मनी मन सोचता है, मेरी नींद पूरी ना होने की वजह है एक तो एग्जाम, और यून भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी जब मुझे पता है यून हर रात को क्या करता है, तब मैं सोचता हूँ कि इसके पहले मैं इतने डार्क में था। अभी तो मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं बहुत टायर्ड होकर भी सोता हूँ फिर भी यून का थोड़ा सा भी आवाज सुनकर उठ जाता हूँ। मैं अभी यून को हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत ही डिफरेंट है पहले से, जब हम पेट पार्टनर हुआ करते थे। और हान यही सब के बारे में सोच रहा था, तभी यून उसके साथ कैफे में जाता है और उसे पूछता है, हान क्या तुम कोई कुकीज खाओगे? हान कहता है, हाँ मुझे चॉकलेट चिप्स चाहिए, और वो अपना कॉफी ऑर्डर करता है। वेटर जब कॉफी उनको देता है तो यून क्या करता है, हान का जो कॉफी था उसे ले लेता है, जिसे देखकर हान उस पर चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा है। यून कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ट्राई करना है। और वो कॉफी को ओपन करता है और उससे थोड़ा सा खाता है और कहता है, तुम्हारा चॉइस इतना खराब है, तुम इसे खाते हो। फिर हान उसके हाथ से अपनी कॉफी को ले लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा है, क्या तुम में कोई मैनर्स नहीं है? और फिर हान उस व्हिप क्रीम को खाने जाता है, जिसे देखकर यून शर्मा जाता है। तब हान मनी मन सोचता है, क्या यून इससे शर्मा गया? और फिर वो दोनों रूम की तरफ जाता है और ढेर सारी बातें करता है एग्जाम्स के बारे में। यून हान को कहता है, 2 दिन में तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा उसके बाद भी मेकअप क्लास है। सबका क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे फिर भी कॉलेज जाना पड़ेगा। और ये सब बातों के बीच उन दोनों का हाथ आपस में टच होता है, जिसके बाद यून शर्मा जाता है और जल्दी से जाने लगता है और कहता है, ये मेकअप क्लास एग्जिस्ट ही क्यों करता है? एंड मनी मन सोचता है, इसे क्या हो गया है? इसके पहले हम दोनों इतनी बार इंटीमेट हुए, फिर भी आज सिर्फ हमारा हाथ ही टच हुआ है और वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। वो तो बहुत ही ज्यादा फनी है। फिर रात को हान जब सो रहा था तभी उसे अचानक यून की आवाजें सुनाई देता है और हान कहता है, आज इसे क्या हो गया है? आज ये कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो रहा है, हमारा सिर्फ हाथ टच हुआ है, इसकी वजह से इसका ये हालत है। और हान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी अपना हाथ इस्तेमाल करता है। और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।